क्या आपने कभी सुना है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रात में पेशाब करने के लिए उठा और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई? अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा आपकी सोच से कहीं ज्यादा बार होता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर बुजुर्गों को इस खतरे का अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि रात में बाथरूम जाना तो एक आम बात है, इसमें भला क्या खतरा हो सकता है। लेकिन सोचिए, जब उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाले 72 साल के एक बुजुर्ग रात को नींद से उठकर खड़े हुए तो कुछ ही पलों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने साफ कहा, उनकी मौत पेशाब करने की वजह से नहीं हुई। असल वजह कुछ और थी। उनके शरीर के अंदर अचानक ब्लड प्रेशर का गिरना, खून के बहाव में तेज बदलाव और दिल पर पड़ा अचानक जोर, ये सब चुपचाप काम कर रहे थे। ये ऐसे साइलेंट खतरे हैं जो 60 साल की उम्र के बाद किसी को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं, बिना कोई चेतावनी दिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 बेहद जरूरी बातों के बारे में, जिन पर रात में बिस्तर से उठते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी सावधानियां आपकी जान या आपके किसी अपने की जान बचा सकती हैं। हर एक पॉइंट उस छुपे हुए खतरे को दिखाएगा जो उम्र के साथ धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है। और जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप खुद को उन आम लेकिन खतरनाक रात के हार्ट अटैक्स और चक्कर की घटनाओं से बचा पाएंगे जो अक्सर बुजुर्गों के साथ होती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां दी गई जानकारी सिर्फ किसी हादसे को रोकने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि रात में बाथरूम जाने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अचानक खड़े होने से ब्लड प्रेशर का गिर जाना। बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला खतरा होता है बिस्तर से उठने और खड़े होने के बीच के वो कुछ सेकंड। जब कोई व्यक्ति अचानक उठकर खड़ा हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है। डॉक्टर इसे पोस्चर बदलने से होने वाला लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये समस्या बुजुर्गों में ज्यादा होती है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ नसें सख्त हो जाती हैं और शरीर का नर्वस सिस्टम उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता। जरा सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, कई घंटों से शरीर आराम की स्थिति में है, खून का बहाव भी धीमा है। अचानक आप उठते हैं, पैर नीचे लटकाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी खून को नीचे पैरों की तरफ खींच लेता है। अगर शरीर तुरंत संतुलन नहीं बना पाया तो कुछ पलों के लिए दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसीलिए कई लोगों को खड़े होते ही चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है या कुछ सेकंड के लिए तारे दिखने लगते हैं। युवाओं में ये आमतौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन 60-70 की उम्र के बाद यही कुछ सेकंड जानलेवा हो सकते हैं। डॉक्टरों ने पाया है कि बहुत से बुजुर्गों में रात के समय होने वाला हार्ट अटैक, बेहोशी या अचानक मौत इसी वजह से ट्रिगर होती है। दिल पर अचानक जोर पड़ता है। ब्लड प्रेशर को संभालने के लिए दिल को तेजी से काम करना पड़ता है, और अगर दिल की नसों में जरा सी भी रुकावट या कमजोरी हो तो यही जोर घातक साबित हो सकता है। सबसे खतरनाक बात क्या है? ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं, अरे जल्दी उठ गया था, बस अभी ठीक हो जाएगा, और उसी हालत में बाथरूम की ओर चल पड़ते हैं। जबकि असल में ये संकेत होता है कि शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है और दिमाग को कुछ पल के लिए ऑक्सीजन कम मिली है। खुद को सुरक्षित कैसे रखें? सबसे जरूरी नियम, जल्दी मत कीजिए। बिस्तर से उठने के बाद सीधे खड़े ना हों। पहले 20-30 सेकंड तक पलंग के किनारे बैठें, 2-3 गहरी सांस लें, पैरों को हल्का सा हिलाएं, टखनों को गोल गोल घुमाएं, फिर किसी मजबूत सहारे यानी दीवार या पलंग को पकड़कर धीरे धीरे खड़े हों। ये छोटी सी आदत बेहोशी, गिरने, दिल की धड़कन बिगड़ने जैसे खतरों को काफी हद तक कम कर सकती है। अगर आपको बार बार खड़े होते ही चक्कर आता है तो इसे हल्के में ना लें। खासकर अगर आप पेशाब की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा या नींद की गोली लेते हैं तो डॉक्टर से जरूर बात करें। ये दवाइयां रात में ब्लड प्रेशर को और गिरा सकती हैं। याद रखिए, खतरा सिर्फ तेजी से खड़े होने में नहीं है, खतरा है 70 के बाद शरीर की नाजुक हो चुकी रक्त संचार प्रणाली को कम आंकने में। शरीर को संभलने के लिए कुछ सेकंड चाहिए, और वही कुछ सेकंड जिंदगी और हादसे के बीच फर्क बन सकते हैं। नंबर 2, पेशाब करते समय दिल की धड़कन का अचानक बिगड़ जाना। बुजुर्गों के लिए रात का एक और छुपा हुआ खतरा ठीक उसी समय पैदा होता है जब वे पेशाब करना शुरू करते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि पेशाब करने से शरीर हल्का होता है, दबाव कम होता है और आराम मिलता है,
लेकिन 60 की उम्र के बाद यही प्रक्रिया दिल की धड़कन और खून के बहाव में खतरनाक बदलाव ला सकती है। जब आप सोकर उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर पेशाब करते हैं, तो शरीर के अंदर एक खास प्रतिक्रिया शुरू होती है जिसे डॉक्टर मूत्र त्याग प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें ब्लैडर, दिल और नर्वस सिस्टम तीनों एक साथ काम करते हैं। जैसे ही मूत्राशय खाली होने लगता है, शरीर की एक नस सक्रिय हो जाती है जो दिल की धड़कन को धीमा कर सकती है और नसों को फैला देती है। युवा शरीर में ये बदलाव नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन 60 साल से ऊपर, खासकर जिन पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है या जिनका दिल पहले से कमजोर है, उनमें दिल की धड़कन बहुत ज्यादा धीमी हो सकती है या धड़कन का तालमेल बिगड़ सकता है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर पेशाब करता है, अचानक उसे चक्कर आता है और वो वहीं गिर पड़ता है। स्वस्थ जवान इंसान के लिए ये बस एक डरावना वाला पल हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों में, खासकर जिन्हें दिल की बीमारी है, ये स्थिति कार्डियक अरेस्ट तक ले जा सकती है। रात में पहले से ही ब्लड प्रेशर कम होता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो तो जोर लगाना पड़ता है। ये सब मिलकर शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर भारी पड़ जाते हैं। एक उदाहरण सुनिए। मध्य भारत के एक कस्बे में रहने वाले 74 साल के रमेश जी को हल्की हार्ट की समस्या थी। उन्हें हर रात 2 बार बाथरूम जाना पड़ता था। एक सुबह उनकी पत्नी ने जोर की आवाज सुनी। रमेश जी फर्श पर गिरे पड़े थे, नब्ज बहुत धीमी और अनियमित थी। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि पेशाब करते समय हुई अचानक नर्वस प्रतिक्रिया ने उनके दिल की धड़कन को लगभग रोक सा दिया था। वे बच गए, लेकिन ये एक खतरनाक चेतावनी थी। अगर आपको भी रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दीजिए। अगर हाथ कांपने लगें, आंखों के सामने धुंध छा जाए या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत बैठ जाइए। खुद को जल्दी खत्म करने के लिए जोर मत डालिए, धीरे सांस लीजिए। जरूरत पड़े तो बैठकर पेशाब करना ज्यादा सुरक्षित होता है। ये कमजोरी नहीं है, ये दिल को बचाने का तरीका है। एक और जरूरी बात, पेशाब को बहुत देर तक रोक कर ना रखें। जब मूत्राशय बहुत ज्यादा भरा होता है, तो अचानक खाली होने पर शरीर में तेज प्रतिक्रिया होती है जो दिल और ब्लड सर्कुलेशन को झटका दे सकती है। और अगर आपने शराब पी रखी है, नींद की गोली ली है या कोई सिडेटिव दवा ली है, तो खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम पहले से धीमा होता है। इसलिए याद रखिए, बेडरूम तक धीरे चलें, हल्की रोशनी रखें, बिल्कुल अंधेरा ना करें, जल्दबाजी ना करें, शरीर को स्थिर रहने दें। कुछ अतिरिक्त सेकंड का सब्र सुरक्षित रात और खामोश हादसे के बीच फर्क पैदा कर सकता है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी काम की लग रही है, तो नीचे नंबर 2 कमेंट करके बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका समर्थन हमें ऐसे जरूरी और जागरूक करने वाले वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, ठंड का झटका प्लस शरीर में पानी की कमी बराबर दिल पर ज्यादा जोर। बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन में से एक है ठंडा माहौल और शरीर में पानी की कमी। जब आप रात में नींद से उठते हैं, तो पहले से ही आपके शरीर का तापमान थोड़ा कम होता है, क्योंकि सोते समय मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। अब सोचिए, आप उठते हैं और ठंडे बाथरूम में कदम रखते हैं, ठंडी जमीन पर पैर रखते हैं या ठंडे पानी को छूते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, शरीर की नसें अचानक सिकुड़ जाती हैं। इस सिकुड़न की वजह से खून का रास्ता संकरा हो जाता है और दिल को जोर लगाकर खून पंप करना पड़ता है। युवा और स्वस्थ दिल के लिए ये ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 60-70 की उम्र के बाद, खासकर जिन लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हो, उनके लिए ये स्थिति खतरनाक प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। अचानक ठंड लगने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है, दिल पर दबाव बढ़ जाता है और दिल की धड़कन का तालमेल बिगड़ सकता है। इसी को डॉक्टर कोल्ड शॉक कहते हैं, यानी ठंड लगते ही दिल और ब्लड प्रेशर का अचानक उछल जाना। अब इसमें एक और चीज जोड़ लीजिए, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम लगती है, रात में सांस और पेशाब के जरिए ज्यादा पानी निकल जाता है। पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, दिल को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खून जमने का खतरा बढ़ जाता है। जब ठंड और डिहाइड्रेशन एक साथ आते हैं, तो दिल पर जोर पड़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब एक बहुत ही जरूरी लेकिन कम लोग जानने वाली बात,
जब पेशाब किया जाता है तो मूत्राशय खाली होने के कारण ब्लड प्रेशर कुछ पलों के लिए गिरता है। अगर उस समय दिल पहले से ही ठंड से जूझ रहा हो और शरीर में पानी की कमी हो तो ये उतार चढ़ाव जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए कई लोगों को रात में पेशाब के तुरंत बाद सीने में जकड़न, सांस फूलना या तेज कमजोरी महसूस होती है। एक उदाहरण सुनिए। पश्चिम भारत में रहने वाले 78 साल के शंकर जी रिटायर होने के बाद भी ताज़ी हवा के लिए रात में खिड़की थोड़ी खुली रखते थे। एक सर्द रात वे बाथरूम जाने के लिए उठे। फर्श बहुत ठंडी थी और तापमान काफी गिर चुका था। कुछ ही मिनटों में उन्हें चक्कर आया, सीने में भारीपन महसूस हुआ और वे टॉयलेट तक पहुंचने से पहले गिर पड़े। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि ठंड से आया झटका और शरीर में पानी की कमी ने मिलकर उनके दिल की धड़कन को अचानक बिगाड़ दिया। खुद को सुरक्षित रखने के आसान लेकिन जरूरी उपाय। बेडरूम और बाथरूम का तापमान बहुत ठंडा ना होने दें। रात में उठते समय मोजे या चप्पल जरूर पहनें। ठंडी जमीन पर सीधे पैर ना रखें। बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखें। रात में उठें तो 1-2 घूंट पानी पी लें। ध्यान रहे, एक साथ ज्यादा पानी ना पिएं, लेकिन दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। शाम को चाय, कॉफी, शराब कम करें क्योंकि ये शरीर को और डिहाइड्रेट करती हैं। अगर आप पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर से पूछें कि उन्हें दिन में पहले लेना बेहतर होगा या नहीं। हर साल हजारों बुजुर्ग ठंड, पानी की कमी या दोनों की वजह से घर के अंदर ही दिल की गंभीर समस्या का शिकार हो जाते हैं। बुढ़ापा आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका माहौल और आदतें आपके हाथ में हैं। गर्म रहिए, पानी की कमी ना होने दें और अपने शरीर की सीमाओं को समझिए। यही सावधानी रात के समय होने वाली दिल की आपात स्थिति से आपको बचा सकती है। नंबर 4, नींद टूटने और रात की जल्दीबाजी से दिल पर छुपा हुआ दबाव। एक और वजह है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। बार बार नींद टूटने का असर सीधे दिल पर पड़ता है। हर बार जब आप रात में पेशाब के लिए उठते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अचानक शांत अवस्था से अलर्ट मोड में चला जाता है। युवा व्यक्ति के लिए यह झटका ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन 70-80 साल की उम्र में नींद से अचानक उठना और तुरंत शरीर को हिलाना दिल के लिए खतरनाक ट्रिगर बन सकता है। क्यों? क्योंकि नींद के दौरान दिल की धड़कन धीमी होती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है और नसें रिलैक्स रहती हैं। ये समय शरीर के मरम्मत और रिकवरी का होता है। लेकिन जैसे ही नींद अचानक टूटती है, शरीर में तनाव वाले हार्मोन तेजी से बढ़ते हैं। इससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ता है, नसें सिकुड़ जाती हैं और दिल को उस समय ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब उसे आराम करना चाहिए। अब इसमें जोड़ दीजिए बिस्तर से उठना, बाथरूम तक चलना और प्रोस्टेट बढ़ा होने या ब्लैडर कमजोर होने की वजह से जोर लगाना। ये सब कुछ ही सेकंड में होता है। समस्या सिर्फ उठने की नहीं है, समस्या है आराम से सीधे दबाव में जाने का तेज बदलाव। इसीलिए बहुत सी दिल की घटनाएं रात में पेशाब करते समय या उसके तुरंत बाद होती हैं। एक मानसिक पहलू भी है। कई बुजुर्ग रात में उठते समय गिरने से डरते हैं, नींद खराब होने से परेशान होते हैं या बार बार पेशाब आने को लेकर शर्म महसूस करते हैं। ये चिंता अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। कुछ लोग जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करते हैं, सीने या पेट में तनाव बनाए रखते हैं और अनजाने में दिल पर और दबाव डाल देते हैं। एक उदाहरण देखिए। उत्तर भारत में रहने वाले 72 साल के सुरेश जी हर रात 2-3 बार उठते थे। उन्हें लगता था उम्र का असर है, कोई बड़ी बात नहीं। एक रात वे जल्दी से उठे, अचानक सीने में जकड़न महसूस हुई और वे हांफते हुए फिर से बिस्तर पर गिर पड़े। बाद में डॉक्टर ने बताया कि अचानक नींद टूटने का तनाव और जल्दीबाजी ने उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा दिया था। खुद को सुरक्षित रखने का सबसे पहला कदम स्वीकार करना। रात में पेशाब के लिए उठना न शर्म की बात है, न कमजोरी की निशानी। ये उम्र के साथ होने वाला सामान्य बदलाव है, लेकिन आप इसे कैसे संभालते हैं यही आपकी सुरक्षा तय करता है। अगर नींद खुले तो तुरंत उठकर भागे नहीं, पहले बैठें, गहरी सांस लें, शरीर को संभलने दें। हल्की सी नाइट लाइट रखें ताकि अंधेरे में लड़खड़ाने का खतरा ना हो। नींद को बेहतर बनाने के लिए सोने से पहले भारी खाना ना खाएं, चाय, कॉफी और शराब से बचें। ये पेशाब भी बढ़ाते हैं और दिल पर दबाव भी। अगर आप पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयां लेते हैं तो डॉक्टर से पूछें कि उनका समय बदला जा सकता है या नहीं। और अगर नींद से उठते ही दिल तेज धड़कने लगे या धड़कन अनियमित लगे तो इसे नजरअंदाज ना करें।
जांच कराना जरूरी है। याद रखिए, जो आपको सिर्फ बाथरूम ट्रिप लगता है, वही पल आपके दिल के लिए सबसे नाजुक समय हो सकता है। बढ़ती उम्र वाले शरीर को जल्दी नहीं, नरमी चाहिए। हर रात का जागना अपने आप का ख्याल रखने का मौका है, न कि जल्दीबाजी दिखाने का। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये बातें काम की लग रही हैं, तो नीचे नंबर 4 कमेंट करके बताइए कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपका समर्थन हमें सही और ज़रूरी कंटेंट बनाते रहने की ताकत देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम विचार। अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, तो जरा एक पल रुककर सोचिए। रात में बाथरूम जाने जैसी एक आम सी बात हमारी सेहत और उम्र के बारे में कितना कुछ बता सकती है। सच्चाई ये है कि बुढ़ापा हमेशा जोर से चेतावनी नहीं देता। वो धीरे धीरे छोटे छोटे पलों के जरिए हमसे बात करता है। ऐसे पल जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते आए हैं। आज हमने जिन 4 बातों पर चर्चा की, वे सब एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पहले से ज्यादा धैर्य, सावधानी और समझ की जरूरत होती है। तेजी से खड़ा होना, चक्कर को हल्के में लेना, पेशाब को ज्यादा देर तक रोकना या ठंडे और अंधेरे कमरे में जल्दी जल्दी चलना, ये सब हमें मामूली लगते हैं। लेकिन उम्र दराज दिल और नसों के लिए ये हालात कड़ी परीक्षा बन सकते हैं। मैंने जिंदगी में इतना देखा है कि समझ सका हूं, एक छोटा सा लापरवाह पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस उम्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत न तो ताकत है, न जवानी। हमारी असली सुरक्षा है सचेत रहना। धीरे चलिए, शरीर को समय दीजिए, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपको सुरक्षित रखे, ना कि चुनौती दे। डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझदारी के साथ जीना जरूरी है। अपने शरीर के उन हल्के संकेतों को सुनिए। हल्का चक्कर, ठंडी हवा का झोंका या अचानक तेज धड़कन, ये परेशानियां नहीं है, ये संदेश है। इनका सम्मान कीजिए, क्योंकि जब आप इन संकेतों का सम्मान करते हैं, तो आप उन सभी वर्षों का सम्मान करते हैं जो आपको यहां तक लेकर आए हैं। और याद रखिए, ये बात सिर्फ मौत से बचने की नहीं है, ये बात है सम्मान के साथ, सुरक्षित तरीके से और पूरी जागरूकता में जीने की। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए आज आपने क्या सीखा और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें आगे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका समर्थन ही हमें ऐसे जागरूक करने वाले और प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।